is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 31 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। इस क्लास में हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर के अगर आपसे मल्टीपल्स पूछा जाए तो किस तरीके से आप उसके मल्टीपल्स लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड। अब आपसे क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला जाएगा राइट ऑल द मल्टीपल्स। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अनलिमिटेड है, सारे आप लिख ही नहीं सकते, तो आपसे लिमिटेड पूछे जाएंगे। होते कितने हैं? अनलिमिटेड, लेकिन पूछे कितने जाएंगे? लिमिटेड। क्वेश्चन में लिखा होगा राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 6 मल्टीपल्स, राइट 3 मल्टीपल्स। ठीक है, ऑल नहीं लिखा होगा कभी भी। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। समझना मेरे साथ, मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं करना, आपने 7 का टेबल लिखना है। कहां तक? 5 तक। ठीक है, 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर्स आपके आएंगे वो क्या होंगे? 7 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, 5 पूछा है तो आपने क्या करना है? 7 into 1 क्या होता है आपका? 7। ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल तो होता ही है। ठीक है, अब सेकंड मल्टीपल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 14। थर्ड मल्टीपल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ मल्टीपल निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई, फिफ्थ मल्टीपल निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर आपसे ज्यादा पूछे होते तो आप आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। सपोज करिए क्वेश्चन आ जाता है राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 23। ठीक है, अब 23 का आपको टेबल तो याद नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। फर्स्ट मल्टीपल लिखना है तो 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम नंबर आ जाएगा। 23 फर्स्ट मल्टीपल हो गया। सेकंड मल्टीपल लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, 46 आ जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। थर्ड मल्टीपल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 69 आ जाएगा। फोर्थ मल्टीपल लिखना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 92 आ जाएगा। फिफ्थ मल्टीपल तो 5 से मल्टीप्लाई, 115 आ जाएगा। और सिक्स मल्टीपल लिखना है तो 6 से मल्टीप्लाई, ये आपका 138 आ जाएगा। आपसे 6 ही पूछे थे तो आपने 6 पे ही स्टॉप कर देना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन है राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 81। आई होप कि आंसर आ गया होगा सभी का। देखिए, आपने 81 का फर्स्ट मल्टीपल 81 लिखा होगा, सेकंड मल्टीपल 162, थर्ड मल्टीपल 243, फोर्थ मल्टीपल 324। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए था सभी का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी नंबर के अगर आपको फैक्टर्स लिखने हो तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होगा, ठीक है, लेंथी भी होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, आपको लिखने हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स। समझना है इस चीज को। अब फैक्टर में क्या है, आपको डिवीजन कर करके देखनी होती है, या तो आपको डिवाइड करके देखना होगा या फिर आपको पता होगा डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, देखते हैं कैसे। सपोज करो आपसे बोला जाता है, अब आपको ये चीज पता है ना, फैक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ऑल लिखा होगा, राइट ऑल फैक्टर्स। क्या लिखा होगा? सपोज करो इस टाइप से लिखा होगा राइट ऑल फैक्टर्स, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब देखो, फैक्टर्स जो हैं आपके कौन कौन होंगे। सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, और नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि 12 के जो 2 फैक्टर्स हैं वो तो आपको पहले से ही मिल गए, 1 and 12। ठीक है, अब आपने 1 से लेकर के 12 तक के नंबर्स के लिए चेक करना है कि क्या डिवाइड कर करके कि कौन कौन नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझना है, हर नंबर से चेक नहीं करना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे और
बीच में ही हमें स्टॉप कर देना है। कहां स्टॉप करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो 1 से स्टार्ट करना है, 12 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 के लिए चेक करना है। 1 से तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, हर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है 1 से, और डिवाइड करने पे क्या आता है 12 ही आता है। मैंने आपको याद हो तो बताया था कि डिवाइजर एंड कोशेंट, डिवाइजर एंड कोशेंट दोनों फैक्टर्स होते हैं। तो किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है। 1 से डिवाइड करने पे 12 आएगा ना, तो 1 इंटू 12 लिख दिया मैंने इसको। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 2 पे। भाई 2 भी डिवाइड कर सकता है इसको, कहां पे डिवाइड करेगा, 2 6 जा, 2 6 जा, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 3 पे, ठीक है, 3 भी डिवाइड कर सकता है इसको, कितने जा, 3 4 जा, क्या लिखोगे 3 इंटू 4। अब 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, लेकिन आपने स्टॉप कर देना है यहीं पे, क्योंकि 4 तो यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है ना, इधर भी लिखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखा है ना पहले से, तो स्टॉप कर देना, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आप देखो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 12, क्या लिखोगे आप, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 आर, ठीक है। कौन कौन है, 1 2 3, ठीक है, कोमा लगा करके लिख देना है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। आपने 20 लिख लेना है, और हमेशा ध्यान रखना 1 से तो हमेशा डिवाइड हो ही जाता है, तो 1 इंटू में ये नंबर खुद, ठीक है, ये तो बिना सोचे समझे आपने लिख देना है, ठीक है। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। आप 2 से चेक करो, 2 के टेबल में आता है ना ये, तो 2 10 जा 20 होता है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट नंबर होता है 3, 3 के टेबल में नहीं आता तो उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। आगे चलते हैं, 3 से आगे क्या है 4, 4 के टेबल में भी आता है, कहां आता है 5 जा पे, 4 5 जा हो गया। 4 से आगे नंबर कौन सा आता है, 5 आता है। आपने देखा कि 5 तो पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। जब नंबर आपको लिखा दिख जाए तो आपने स्टॉप कर देना है, आपका आंसर आ चुका है। 20 के सारे फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 20, क्या लिखोगे आप, 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। ये सारे क्या है आपके 20 के फैक्टर्स हैं। हमेशा ध्यान रखना कब स्टॉप करना है, जब आपको नंबर नेक्स्ट नंबर जिस पे हम मूव किए और वो पहले से ही लिखा दिख जाए, ठीक है, तब स्टॉप करना है। एक एग्जांपल और लेके बताऊंगा कि कहां स्टॉप करना होता है। मैंने आपसे बोला फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैंने आपको बोला था 1 इंटू 36, 1 और वो नंबर खुद, ये तो मल्टीप्लाई करके आपने सीधा लिख देना है, 1 इंटू 36। अब 1 से आगे चलते हैं 2 पे। अब आप ध्यान दो कि 2 के टेबल में, 2 का टेबल तो 20 तक याद किया हुआ है ना आपने, तो टेबल तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब या तो डिवाइड करके देखो इसको, या तो इसको 2 से डिवाइड करके देखो, या फिर आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो काम चल जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट 6 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपकी डिवीजन फास्ट है तो आप इसको माइंड में कर सकते हो, अदरवाइज आपको ना यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। चलो जिसको डिवीजन नहीं आती है उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिसकी डिवीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है वो करके देख लेना। क्या आ जाएगा, 2 1 बचेगा, 6 8 जा 16, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया था, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 था, हमने रूल लगा लिया था। लेकिन आंसर क्या आएगा, कोशेंट क्या आएगा, वो आपको डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा। आप माइंड में कर लो या फिर इसको रिटन में कर लो, ठीक है। आंसर क्या आया हमारा 18, तो हमें कोशेंट भी तो लिखना पड़ता है ना मल्टीप्लाई में, 2 इंटू क्या लिखना है 18 लिखना है। अब देखो नेक्स्ट नंबर यानी 3 पे मूव करना है। अब 3 का टेबल तो 30 तक होता है ना, तो ये नंबर तो 36 है, तो टेबल पढ़ के तो काम नहीं चलेगा। अब आपको या तो डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। 3 का रूल क्या बताया था मैंने, डिजिट्स का सम करते हैं, 3 + 6 क्या होता है 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या आएगा, इसके लिए तो आपको डिवाइड ही करना होगा, चाहे आप माइंड में कर लो, चाहे आप इसको रिटन में कर लो, ठीक है। मैं आप इसको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसको 3 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 12 आएगा, ठीक है, करके देख लेना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब 3 से आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4 होता है। 4 से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 का टेबल 40 तक होता है ना, उससे छोटा नंबर तो टेबल पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा। 4 के टेबल में आता है 36, कहां आता है 4 9 जा, तो 4 × 9 लिख दिया हमने। नेक्स्ट नंबर 5 पे चलते हैं, 5 के टेबल में नहीं आता, ठीक है,
5 का रूल लगाने की जरूरत नहीं है, 5 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 5 का टेबल 50 तक होता है, उससे छोटा नंबर है, तो आप टेबल पढ़ के भी पता लगा सकते हो। 5 के टेबल में नहीं आता, 5 को छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर 6 पे चलते हैं। 6 के टेबल में तो आता है, कहां आता है ये 6 6 जा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, हमेशा ध्यान रखना आप तब भी स्टॉप कर सकते हो जब नंबर आपका क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। 6 रिपीट कर गया ना, तो भी आपने स्टॉप कर देना है, या तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाए वहां पे तो स्टॉप करना होता है, या फिर आपका नंबर रिपीट कर जाए तो भी स्टॉप करना होता है। ठीक है, आपने स्टॉप कर दिया, आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं 1 2 3 4 6 को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद में 9 12 18 36, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 6। ठीक है, इसके बाद में 9 12 18 एंड 36, ये सारे किसके फैक्टर्स है, 36 के। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे, तो जल्दी से आपने मुझे 24 के फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा सभी का। आपने क्या किया होगा, 24 को लिखा होगा 1 into 24। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। फिर 1 से आगे आप गए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, समझ आ रहा है, लास्ट में 4 है। ठीक है, और कितना आएगा, 12 आएगा, तो 2 into 12 लिख दिया। 3 के टेबल में भी आता है 3 8 या तो 3 into 8 लिख दिया होगा। फिर 4 के टेबल में भी आता है 4 into 6 लिख दिया। 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 के टेबल में तो नहीं आता, तो उसको छोड़ दो। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 6, पहले से ही लिखा हुआ है, आप स्टॉप कर दोगे, आपका आंसर आ चुका है 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये किसके फैक्टर्स आ चुके हैं, आपके 24 के। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी से इस बार आपने फटाफट 30 के फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 30। आई होप के फैक्टर्स आ गए होंगे सभी के। देखो 30 को आपने क्या लिखा, 1 into 30। फिर नेक्स्ट नंबर 2 पे मूव कर गए, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, और डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, वो यहाँ लिखना है, 15 आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 पे मूव किया, तो 3 के तो टेबल में आता है सीधा सीधा 3 into 10। फिर 4 पे मूव किया, 4 के टेबल में नहीं आता, उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट नंबर 5 पे मूव करोगे, 5 के टेबल में आता है 5 6 जा। 5 से आगे किस पे मूव करोगे, 6 पे, लेकिन 6 तो यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, तो आपके फैक्टर्स सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, आप ये लिख दोगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये सारे किसके फैक्टर्स हैं, 30 के फैक्टर्स हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करके मुझे बताना है कि जल्दी से आपने मेरे को 16 के फैक्टर्स लिख के बताने सारे। ठीक है, आंसर आ गया होगा सभी का। 16 को आपने क्या लिखा होगा, 1 into 16। फिर 2 पे चले गए, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, टेबल में आता है 2 के 2 8 जा 16। फिर नेक्स्ट नंबर आप 3 पे मूव किए गए होगे। ठीक है, तो 3 के टेबल में तो नहीं आता, उसको छोड़ दिया होगा आपने। नेक्स्ट नंबर 4 पे मूव किया, 4 के टेबल में आता है 4 4 जा 16। नंबर रिपीट कर गया तो भी स्टॉप कर देना है, आंसर आ चुका है आपका 1 2 4। ठीक है, 2 बार नहीं बोलना है 4 को, 8 16। क्या हो जाएगा, 1 2 4 को एक बार लिखना है सिर्फ, उसके बाद में 8 एंड 16। ये सारे किसके फैक्टर्स आने चाहिए थे, 16 के। आई होप कि सभी का सही होगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लिख सकते हैं। फैक्टर्स लिखने के लिए आपको मैंने ये प्रोसीजर बताया है, एंड मल्टीपल्स लिखना तो इजी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का इजीली सॉल्व कर सकते हो।